हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और इसका एक्सरसाइज 7.2 आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके पहले एक्सरसाइज 7.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और उसी क्रम में 7.2 के भी जो भी क्वेश्चन है उसको हम वन बाय वन आपके सामने सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन राइट करके रखा हुआ है, तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हो सकता है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी और इसमें बता रहा है कि ए बी साइड जो है ए सी साइड के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये देखिए, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये बाइसेक्टर क्या है इसका, और ये इसका बाइसेक्टर है। ठीक है ना, ये दोनों एंगल पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। ठीक है ना, और उसके बाद ज्वाइन ए टू ओ, ए और ओ को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हमें ये शो करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी और ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है ना, तो वन बाय वन दोनों पार्ट को हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं बच्चों पार्ट वन पे, सोल्यूशन जो है इसका करेंगे। अब पार्ट वन क्या कह रहा है, इसमें आपको ये शो करना है कि ओ बी, ये साइड ओ बी साइड ओ सी की इक्वल है, इसको हमको सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए, इट इज गिवन दैट, पहले लिख लीजिए जैसा कि आपको पता है कि इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ कि जो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी, यहां पे ऑलरेडी देखिए दिया हुआ ए बी इक्वल टू ए सी, ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी है। अच्छा देखिए, अगर ऐसा है तो एंगल जो ए सी बी होगा, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, देखिए ये साइड ए बी है, अपोजिट एंगल सी हो गया ए सी बी। डायग्राम को देखिए समझ में आएगा, एंगल ए सी बी दिस विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। ठीक है ना, जो इक्वल साइड है ये दोनों, इसके अपोजिट के जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो लिख लीजिए एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या होते हैं आपस में, आर इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल हैं, यानी एंगल बी और एंगल सी, जिसको एंगल ए सी बी और एंगल ए बी सी लिख रहे हैं, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अच्छा देखिए, एंगल ए सी बी एंगल ए बी सी की इक्वल है, अगर दोनों का हाफ कर दें, यानी हाफ एंगल ए सी बी करें, तो ये हाफ एंगल ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, इक्वल होगा। आगे देखिए, हाफ करने पे एंगल ए सी बी, ये बाइसेक्टर है ना, ए सी बी को जब हाफ कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, ओ सी बी, ये वाला। और अगर एंगल ए बी सी को हाफ कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, ओ बी सी, ये एंगल। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों एंगल, इसका हाफ जो होगा वो क्या हो गया, एंगल ओ सी बी, ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल ओ बी सी, जैसा कि डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको, क्योंकि जो बी ओ है या सी ओ है, ये एंगल बी और सी को बाइसेट कर रहा है। ठीक है ना, तो अगर देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली ये साइड इस साइड के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है ना, हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ा हुआ है, तो राइट कीजिए देयरफॉर ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ सी। रीजन लिख दीजिए, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल
angles of a triangle, ठीक है ना, are also equal, are also, कहने का मतलब है अगर एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड ओ बी और ओ सी भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ये थ्योरम कहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला पार्ट जो था ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है। सेकंड क्या करना है, देखिए सेकंड में हमको ये करना है कि एओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि हमको प्रूव करना है कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ के, राइट बच्चों, ये चीज हमको करना है। तो फिर आ जाइए सेकंड पार्ट भी हम सोल्यूशन इसका करते हैं, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, दो ट्रायंगल बना रहा है ओ ए बी और ओ, देखिए ये वाला ओ ए बी ओ ए सी, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इसमें देखिए एओ, अब देखिए एओ जो है दोनों में कॉमन होगा, एओ इक्वल टू एओ, रीजन क्या है, क्लियर हो रहा है, दोनों ट्रायंगल में ये साइड जो है कॉमन है। इसी तरह ए बी जो है ये इक्वल टू हो जाएगा ए सी के, ऐसा गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। और थर्ड क्या, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, देखिए यहाँ पे हमने प्रूव किया ओ बी इक्वल टू ओ सी, फर्स्ट पार्ट में प्रूव्ड, प्रूव्ड एबव, ओके। ये देखिए तीन इंफॉर्मेशन मिल गया। इस तरह से जो ट्रायंगल ए ओ बी है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ ए बी, ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ ए सी। रीजन क्या है, देखिए साइड साइड साइड, तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है बाई एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली देखिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट होने के नाते एंगल बी ए ओ, जो एंगल बी ए ओ होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए ओ के, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये कैसे होगा, बाई सीपी सीटी, सीपी सीटी का फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है वो आप ऐसा आपस में इक्वल होते हैं, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ही है, इक्वल हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये प्रूव हो जाता है कि एओ जो है एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो राइट कर दीजिए हेंस एओ बाइसेक्ट एंगल ए, हेंस एओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये बात भी हमारी प्रूव हो गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों दो पार्ट था, दोनों पार्ट को हमने सॉल्व किया और ये बेस था आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो थ्योरम होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो दो साइड होते हैं इक्वल होते हैं और उसके अपोजिट के एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, और इसका अगर आप कन्वर्जन देख लीजिए तो अगर एंगल आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल है। तो इसी के बेस पे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, इसको तब तक आप देखिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ओके बच्चों। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई और इसमें हमने देखिए क्वेश्चन राइट कर रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये देखिए एंगल ABC है, ये AD एक लाइन है जो BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, और परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ का एंगल 90 डिग्री, यानी BC पे AD जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको क्या करना, सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल,
अब इसको आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना, कैसे प्रूव कर सकते हैं? ए बी इक्वल टू, अगर ए सी की आपने प्रूव कर दिया तो ये ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो देखिए सोल्यूशन के क्रम में जो है इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एडीसी, देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं बाबू। एडी अगर हमने लाइन खींच दी है तो एक ट्रायंगल तो एडीसी बन जा रहा है और दूसरा ट्रायंगल एडीबी। इन्हीं दोनों ट्रायंगल में हम कंपैरिजन करते हैं। इन ट्रायंगल एसीडी एंड ट्रायंगल एडी एसीडी और एबीडी हो जाएगा, ठीक है ना, एबीडी, ट्रायंगल एसीडी और ट्रायंगल एबीडी, ठीक। अब इसमें दोनों में देखिए एडी तो कॉमन हो गया है, तो एडी इक्वल टू एडी हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिख देंगे? कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ये साइड कॉमन है। एसीडी में भी एडी है और एबीडी में भी एडी साइड है, तो कॉमन हो गया। और एक चीज देखिए, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल एडीपी। एडीसी ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, ईच 90 डिग्री। टोटल 180 होता है, 90 इधर है तो 90 उधर हो जाएगा, ठीक है। सी डी इक्वल टू बी डी, ये भी हो जाएगा, रीजन बाइसेक्टर है ये। सी डी इक्वल टू बी डी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का, ये रीजन लीजिए। ए डी, सिंस ए डी इज द perpendicular bisector of BC। ओके बच्चों, 3 इंफॉर्मेशन आ गया, साइड, एंगल, साइड। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए सी, ट्रायंगल ए सी डी जो था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। कैसे? बाई एस से एस कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही, अब देखिए अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, रीजन बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, आपस में हमेशा इक्वल होंगे। देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर ए बी सी is an isosceles triangle, okay, in which AB equal to AC, in which AB equal to AC। ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह ये शो करना था, देखिए काफी इजी रहा, ठीक है ना। हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ए बी इक्वल टू ए सी अगर प्रूव हो गया, ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का डिफिनीशन क्या है? किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने शूट करके आपके सामने सेंड कर दिया है। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के पार्ट 2 में लेके आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लगातार वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे भी ज़्यादा अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहें, आपको गाइड करते रहें। ओके बच्चों।